Hello everyone. Once again we are welcome to our class of English and we are learning our chapter Hack Driver. So Hack Driver is our chapter number 8. So he is quick witted. उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है. Quick witted का मतलब at the same time जो हाजिर जवाब कहते हैं हम, ठीक है, जो एकदम से जवाब दे डालता है. And on learning that a stranger has come to serve someone on him that he doesn't want to receive, ठीक है, जैसे ही पता चला कि स्ट्रेंजर वहाँ पे आया है उसको समन सर्व करने के जो कि वो बिल्कुल नहीं रिसीव करना चाहता था. ही इमीडिएटली मेक्स अ प्लान. इट मीन्स ही हैज सच अ प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट ऑन गेटिंग ए क्लू ही एट वंस स्टार्टेड टू यूज हिज माइंड एंड ही हुड विंक्ड हिम. हुड विंकिंग का मतलब डिसीव्स हिम, बिफूल्स हिम, उसको धोखा देता है वो. ओके, डिसीव करना, बिफूल करना, उसको ड्यूप करना, ठीक है, ये सारे किसके मीनिंग होते हैं बेटा? हुड विंक के होते हैं. ओके, वो उसको हुडविंक करता रहता है. एंड सेंडिंग हिम बैक एम्प्टी हैंडेड, और उसको खाली हाथ वहाँ से वापस जाने पे मजबूर कर देता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ही इज़ वेरी सोशेबल. सोशेबल मतलब इन सोसाइटी एवरीवन लाइक्स हिम वेरी मच. ही हैज सच ए गुड सोशल कॉन्टैक्ट दैट एवरीवन हेल्प्स हिम इन हिज कॉन्स्पिरेसी टू बीफुल आर नरेटर, टू बीफुल आर लॉयर. कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या? एक षड्यंत्र, एक योजना, वेयर समवन डिसीव समवन एल्स. So he is very sociable person, as wherever he goes asking about the Lutkin, everybody conspires with him and joins him in befooling the narrator. क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाता है लटकिन के साथ, लटकिन को पूछने के लिए जहाँ जहाँ वो जाता है लॉयर के साथ, हर कोई उसकी कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ देता है और नरेटर को बिफूल करने में भी उसकी मदद करता है. नेक्स्ट गुड थिंग इज़ अबाउट दैट ही इज़ अ मास्टर ट्रिक्स्टर. वो एक बहुत ही ज़्यादा उस्ताद है ट्रिक करने में, चालाकियाँ करने में. एज वेल एज अ परफेक्ट बिजनेसमैन भी है. मीन्स वी कैन से दैट इन एवरी वे ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन. ओके, in society, in tricking someone else, in doing his business also he is a very perfect person. How? That he masterminds the plan of narrator's failure. वही mastermind है उस plan का जो कि narrator को fail करता है अपने mission में. What the mission is? Mission is just to catch our mission is just to serve the Saman to Oliver Lutkin, and ये takes him on a ride around the New Moulin village. फिर भी उसको उसकी मिशन में नाकामयाब करता है, फिर भी क्या करता है, उसको न्यू मूलिन गांव में घुमाता है, उससे चार्ज लेता है $2 पर आवर के हिसाब से. इट मीन्स ही इज़ अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन. ही इज़ फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, उसको जुआ खेलने का शौक है. प्लेज अ लॉट्स ऑफ पॉकर गेम. इन हिज ओन वर्ड्स ही इज़ अ वेरी बैड पे मास्टर. खुद ही का अपना डिस्क्रिप्शन वो क्या करता है कि ही इज़ अ वेरी बैड पे मास्टर, मतलब किसी के पैसे वापस नहीं देता है. इन शॉर्ट लटकिन्स इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ ट्रिकरी. आर्ट ऑफ ट्रिकरी मतलब धोखेबाजी की आर्ट में बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान है. ही ईजीली आउट स्मार्ट्स एन एजुकेटेड लॉयर फ्रॉम अ सिटी. वो आसानी से किसको मूर्ख बनाता है? एक लॉयर को जो कि शहर से है. लॉयर हु इज थॉट टू वर्क हिज बिजनेस ऑफ लॉयरशिप इन अ वेरी डिटेक्टिव वे, ठीक है, बट हियर ही इज befooled by this uneducated person, a village person who is thought to be very simple fellow. So in this way we learned about Oliver Lutkin, or we learned about Hack Driver, or we learned about Bill Magnuson, or we learned about the delivery man, that he is a delivery man. Some of the characteristics, 40 years है, रेड फेस्ड है, रॉटन है मिडिल में से, वो बहुत फ्रेंडली है, चीयरफुल है. ही विन्स एवरीबडीज कॉन्फिडेंस एंड इन दिस वे befriends the narrator. He is very shrewd and intelligent man, and in this way very conveniently he makes the narrator reveal that his purpose of visit is just to come here to serve Saman to Oliver Lutkins. And moreover he is a very quick-witted person. Whenever he get to know that the narrator has come here to serve Saman to him which he doesn't want to receive, he immediately makes up a plan. Okay, it's a cooked up story with him that he easily befools our lawyer and forced and just compel our narrator, compel the lawyer to send back empty handed to city. And moreover we come to know about him is that he is very sociable. In society everyone helped him. Wherever he goes asking about Lutkins, everybody conspires with him and joins him in befooling the narrator. हर कोई इसकी कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ देता है और नरेटर को बिफूल करने में, नरेटर को मूर्ख बनाने में उसका साथ देता है. He is also a
master trickster, as he plans everything in a very good way. Okay, and he is a very master trickster who plans his work in a very careful way. Actually, he is not only the master trickster, as well as he is a perfect businessman also. How you came to know that he is a perfect businessman? That he masterminds the plan of narrator's failure in his mission, and yet takes him on a ride around New Moulin, and for this he charged him $2 per hour. And he is very fond of gambling and poker playing. In his own word, he is a very bad paymaster. In short, we can say that Lutkin is a perfect in the art of trickery. Actually, he is a very good experience, he is a very good hand at the trickery, and easily he outsmart an educated lawyer from a city. So in this way, all the good characteristics we learn from Oliver Lutkin. Now the next is about a narrator. Narrator means about the lawyer. तो कौन है ये लॉयर? क्या ये उतना अच्छा लॉयर है जितना इसका नाम हमें सजेस्ट करेगा? मतलब नाम नहीं, जितना इसका प्रोफेशन कि हाँ लॉयर, नाम से हमें लगता है कि ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट एंड क्विक विटेड पर्सन. एज अ लॉयर इज थॉट टू डू हिज बिजनेस, दैट्स वाई वी थिंक सो. Okay, but it's irony that he is a lawyer and he doesn't have even a single sign of presence of mind. Actually, as a student, the narrator has worked very hard, and he is a hard working young man who graduated with law. ठीक है, who graduated with honors. ऑनर्स का मतलब होता है एक सब्जेक्ट को लेके उसी में अपनी एजुकेशन पूरी करना होता है. तो भाई एज अ स्टूडेंट वो अपने आप को बहुत हार्ड वर्किंग मानता है, एक अच्छा इंटेलिजेंट वो समझता है, बिकॉज ही इज़ अ गुड स्कोरर ऑल्सो. एज ही इज़ फ्रेश फ्रॉम द कॉलेज, सो ही इज़ अनफैमिलियर विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन उसको दुनियादारी का कोई ख्याल नहीं है, कोई ध्यान नहीं है. ठीक है, अनफैमिलियर है वो दुनिया के तौर तरीक़ों से. दैट्स वाई बिफोर doing the lawyership, before doing the profession as a lawyer, everyone has to undergo an apprenticeship. Apprenticeship क्या होती है? एक मतलब एक तरह से आप लगाओ कि प्रैक्टिस करनी होती है किसी एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर में. सो दैट्स वाई करंटली ही इज़ वर्किंग एज अ ट्रेनी इन अ लॉ फर्म ऑफ रेप्यूट. मतलब रेप्यूट का मतलब क्या होता है? एक रेपुटेशन वाले लॉ फर्म में वो क्या है, एज ए क्लर्क काम कर रहे हैं. ठीक है, ही हैज़ बीन असाइंड द अनप्लीजेंट टास्क ऑफ सर्विंग समन ऑन पीपल इन द सिटी, एज ही इज़ डूइंग द वर्क ऑफ clerk. That's why he has assigned very unpleasant task, that is to serve the summon on people in city, and that's why he is not happy with his job. Yes, you can write it that he is not happy with his job. ठीक है, why? Because he has very unpleasant experience with his job. Actually, sometime he has to go to the narrow and dirty corner of the city, where occasionally he is bitten by the people on whom he serves a summon. कभी कभी लोग ना उसकी पिटाई भी कर देते हैं जिनको समन सर्व करने जाता है. That's why he doesn't like his job. इसीलिए उसको बिल्कुल पसंद नहीं अपना जॉब. And sometime he thinks that he should work as a romantic idealist, and he wanted to flee का मतलब to run away, वो भाग जाना चाहता है. And he wanted to flee to his hometown to practice law. So here also he came to know the word about practice. I also tell you to practice, and the another word is practice. ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ एक अक्षर का ही इसमें डिफरेंस है. कौन सा डिफरेंस है कि यहाँ पे तो ये प्रैक्टिस में एस लगा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, सी होता है. सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वन इज नाउन एंड वन इज वर्ब. आई टोल्ड यू व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज नाउन. सो दैट्स वाई अपना काम नहीं करना चाहता वो एज अ क्लर्क टू सर्व द समन. तो क्या करना चाहता है वो एक रोमांटिक आइडलिस्ट की तरह क्या करना चाहता है, रहना चाहता है, और कभी कभी ना शहर से भाग भी जाना चाहता है. ठीक है, और कहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता है, अपने होम टाउन में प्रैक्टिस करना चाहता है. तो ये तो उसकी इच्छा है, लेकिन टू गेट द सक्सेस एवरीवन हैज़ टू वर्क हार्ड, एवरीवन शुड गेन द एक्सपीरियंस. ओके, दैट्स वाई वंस ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रीच टू न्यू मोलिन and he went there, but there he also exhibits his ignorance. इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, एग्जिबिट का मतलब शोज, वो शोज करता है अपनी इग्नोरेंस को, अपनी अज्ञानता को. एंड देर इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीपल. ना वो लोगों को समझ पाता है
कि कैसे इंसान भी हो सकते हैं कि कोई प्यार से बोलने वाला धोखा भी दे सकता है. सो ही ट्रस्ट द फर्स्ट पर्सन ही मीट्स एट द रेलवे स्टेशन. उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि स्टेशन पे उसको पहला इंसान मिला न्यू मुलिन में और उसी इंसान पे उसने भरोसा कर लिया. ही हायर्स हिज सर्विसेज टू ट्रेस लटकिन विदाउट क्रॉस चेकिंग विद एनीवन एल्स. ठीक है, उसकी सर्विसेज को उसने अडॉप्ट कर लिया, उसने हायर कर लिया, जबकि कुछ भी जानने की, किसी और से क्रॉस चेकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि इज़ इट राइट टू बिलीव हिम और नॉट. ठीक है, वेयर द पर्सन लटकिन इज लिविंग ही डजंट ट्राई टू फाइंड आउट. ही इज सो इन एक्सपीरियंस, मतलब इतना ज़्यादा अज्ञानी इंसान है, गैर अनुभवी इंसान है, दैट ही बिलीव्स एवरी लाई दैट बिल्स टेल हिम. जो भी झूठ बिल ने उसको बोला वो उस पर विश्वास कर लेता है. यहाँ पे बिल कौन है? एक ड्राइवर है हमारा. कौन है? डिलीवरी मैन है हमारा. कौन है? Oliver Lutkin himself है. He doesn't sense even once that missing Lutkin by a few the minutes at every point could not be a chance occurrence. इसका मतलब क्या है कि भाई लॉयर का काम होता है हर चीज़ के लिए सस्पेक्ट करना, बट ही इज सच अ फूल पर्सन दैट ही डिडंट इवन सस्पेक्ट दैट एवरी टाइम मिसिंग लटकिन बाय अ फ्यू मिनट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. ठीक है, every time he is behind him but never catching him. He doesn't get the sense just to suspect at it that what's the matter that we are not going to catch it, but he even doesn't care to find about him. He only believes blindly what Bill Magnuson had said him. Okay, so he fails to see through Bill's plan and ends up becoming an object of ridicule. वो फेल हो जाता है कि बिल के प्लान को समझ ही नहीं पाता है और अंत में क्या होता है, वो उपहास का पात्र बनता. ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल का मतलब क्या होता है? दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं. ठीक है, क्रिटिकल लोग उसका क्या करते हैं? बड़े बुरे वे में उस पर टॉन्टिंग करते हैं कि इतना अज्ञानी बच्चा, इतना अज्ञानी इंसान, जैसे कि वो स्कूल का बच्चा, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है. सो इन दिस वे ही बी फूल्ड बाय अ वेरी simple fellow who lives in a village and who is not so much educated. However, his visit to New Mulin surely makes him a wiser man. ये तो अच्छी बात है कि ठीक बात है. He learned a lesson by his visit also, because no one is perfect in this life and a good human being is who learns a lesson from every incident. So in this way we can say that his visit also makes him to learn something about him, about his profession. He makes somewhat wiser man and he learns the basic lesson, and the lesson is that not to believe in appearance. Unfortunately, he learns it very hardly and in this way earns very pity and sympathy of the reader. हमें बहुत ज़्यादा दया आती है, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए सहानुभूति महसूस होती है हम रीडर्स को. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन. वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मुलिन? क्यों भेजा गया? ऑफ कोर्स वी नो इट दैट ही सेंट टू न्यू मुलिन टू सर्व समन ऑन ओलिवर लटकिन. वाई? बिकॉज लटकिन इज नीडेड एज अ विटनेस इन अ लॉ केस. सो नेक्स्ट ही आस्क्ड व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट हिज प्लेस. सबसे पहले उस जगह के बारे में क्या सोचा? दैट दिस प्लेस मस्ट बी वेरी स्वीट, मस्ट बी वेरी simple country village where everything is very pleasant. What he was thinking earlier is that the village must be very sweet, very simple, and it's a very pleasant place. Okay, but later on what happened? Later on he is very disappointed to reach to New Mulin. Why? Because the streets are full of mud and there were the wooden shop which is very ill arranged and which are not painted. If some are painted, they are very sore painted. Okay, so that's why he was very disappointed to reach there. Who befriends lawyer? भाई लॉयर का दोस्त कौन बनता है? Where does he take him? कहाँ कहाँ उसको लेके जाता है? कौन बना उसका दोस्त? Of course एक ही इंसान बना था, हेक ड्राइवर. हेक ड्राइवर एट द स्टेशन हु कॉल्स हिमसेल्फ बिल मैग्नुसन befriends him. हेक ड्राइवर जो स्टेशन पे मिला था, जो अपने आप को बिल मैग्नुसन कहता है, वही उसका दोस्त बना है. He told the lawyer that he knew Lutkin very well and he also knew where he can go. That's why he would help him in finding him. उसको पता था कहाँ कहाँ जा सकता है, इसलिए उसकी मदद करेगा. So first of all he took him throughout the village but not able to find a Lutkins. Okay, he told him that he know where Oliver Lutkins could find. That's why he moved around the village. First of all he took the lawyer to Fred's shop. Then why he went to Fred's shop? Because Lutkin was thought to play a poker game there. Then they went to Gustav barber shop.
Okay, then they went to Grey barber shop, then to the pool room and several other places. Actually they are always after him but was not able to catch him. In this way they move about every places. At last they reached to Lutkin's mother's farmhouse, but Oliver Lutkin was not found there also. Okay, so for question number third, What does Bill say about लटकिन? क्या कहता है बिल? बिल कौन? हेक ड्राइवर. हेक ड्राइवर कौन? लटकिन. लटकिन अपने ही बारे में क्या कहता है? एक्चुअली टिल देन आर नरेटर डजंट नो हु द लटकिन इज, हु बिल इज, हु हेक ड्राइवर इज. उसको लगा लटकिन इज समवन एल्स पर्सन एंड बिल इज समवन एल्स. दैट्स वाई वो क्या डिस्क्रिप्शन देता है हमारे नरेटर को, हमारे लॉयर को, लटकिन के बारे में. Bill told lawyer that Lutkin was a hard person to find as he was always busy in some activity or other. एक्चुअली बिल बताता है हमारे लॉयर को कि जो लटकिन है बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन डूइंग सम ऑफ द एक्टिविटीज. ही ऑर्ड मनी टू मैनी पीपल. उसको बहुत से लोगों के पैसे उधार देने होते हैं. ऑर्ड का मतलब क्या होता है? उधारी. ठीक है, चुकाना, कर्जदार होना. इंक्लूडिंग बिल ऑल्सो, यानी कि खुद उसके भी देने हैं, बिल के भी देने हैं. एंड ही हैड नेवर पेड बैक मनी टू एनीवन. He also said that Lutkin played a lots of poker game and he was good at deceiving people. यानी कि अच्छी कला है. Although he was dishonest, but he was not a bad fellow. That's what Bill described about a Lutkin to our lawyer. So in this way, beta, some of the questions we have done and about the characters we have completed. Now I think you will do all these things very simply. Till then, thank you very much. Have a nice day.